ठीक है। और व्यायाम या फिर योगा, फिजिकल योगा, उसको अगर हम एक कर दे तो क्या हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों को अपने को बेनिफिट मिल रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि कैसे उनको कंबाइन करना है, क्योंकि भले ही मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूं, एक्चुअली मैं एमआरआई स्पेशलिस्ट हूं, लेकिन मुझे उतना ही महत्व फिजिकल एक्सरसाइज का भी है या योगा का भी मुझे पता है, क्योंकि जितना हम फिजिकली फिट रहेंगे उतना ही हम ज्ञान में भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इन दोनों को मिक्स किया जाए, दोनों ही योगा को मिक्स किया जाए कि दोनों बेनिफिट हो, शरीर के भी और आत्मा के भी, क्योंकि राजयोग से आत्मा हमारी स्ट्रांग बनेगी और फिजिकल योगा से शरीर बनेगा। तो अभी हम कुछ मिनट जो है वो भी एक्टिविटी करेंगे। आप सभी खड़े हो जाएंगे, ठीक है, बहुत देर से बैठे भी है, ठीक है, थोड़ी स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी। और आजकल हम देखते हैं ना कि बहुत लोगों को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, घुटने हैं, बैकएक है, नेक पेन है ना, यहां बॉडी में कहां भी दर्द, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी है ना, इतने भी जो बीमारियां है ना, इतना कर ले तो ऑलमोस्ट 75% लोगों को होती है आफ्टर 60। आजकल तो यंग एज में भी होने लगी है, ठीक है। उससे अगर हमें दूर रहना है तो मैं कुछ आपको सिंपल योगा के पोजेस है वो बताऊंगा, फिर आप वो बाद में भी आप सबसे पहला जो है पोज जो है वो माउंटेन पोज या ताड़ासन है, ताड़ासन, ठीक है, आपने का योगा सुना, ताड़ासन करते हैं, ठीक है। उसको आपको समान देना है। ताड़ मीन्स क्या, माउंटेन मीन्स क्या, ऊंचा, ठीक है। मैं ऊंच से ऊंच आत्मा हूं, आई एम हाईएस्ट एंड होलीएस्ट सोल।
सबको ही फ्रेश लग रहा है। तो ये क्या प्रूव करता है? हम बैठे थे, आत्मा को चार्ज कर रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यह आया था ना हमें भी, बैठ कर, और शरीर को चार्ज कर लिया तो रिफ्रेश हो गया, तो आत्मा भी चार्ज हो गई। अर्थात शरीर का प्रभाव आत्मा पर पड़ा है ना। एक तो ब्रेक, देखिए माइंड का भी ब्रेक हो गया और बॉडी का भी एक्सरसाइज हो गया। इस तरीके से अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो हम फिजिकली फिट रहेंगे और आत्मा भी स्ट्रांग। तो अभी जो सेकंड पार्ट है हमारे योग का, वो लंच के बाद में करें या फिर अभी कुछ क्लास करें और फिर ये करें? कर सकते हैं वैसे ना। हम एक ये कर सकते हैं कि जो हमारा ड्रिल्स का या स्टेज का पार्ट है वो हम बाद में भी कर सकते हैं, अगर अभी कंटिन्यूस ना चाहो तो, या फिर अभी एक क्लास भी हम कर सकते हैं। बैलेंस्ड लाइफ के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको भी क्या आएगा, चलेगा? क्योंकि कुमारों को क्या है ना कि दोनों संभाल कर चलना होता है ना एक्चुअली। अगर बैलेंस नहीं रहा तो क्या हो जाता है, लाइफ डगमग होने लगती है। तो कैसे हम बैलेंस को अपनाएं अपने जीवन में, बाबा ने बहुत अच्छी तरीके से हमें सिखाया है। तो बाबा ने कौन कौन से ऐसे बैलेंसेस है जो हमें सिखाया है? कौन कौन से बैलेंस सिखाए? लौकिक अलौकिक बैलेंस, ज्ञान और योग का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस, कर्म और योग का बैलेंस, और सिंपल और रॉयल, लव और लॉ, है ना। सिंपल, रॉयल, लव और लॉ, न्यारा और प्यारा, हाँ गंभीरता, हाँ गंभीरता और रमणीकता, वो भी सिखाया बाबा ने, और बालक और मालिक, भावना और विवेक। कितने सारे बाबा ने हमें बैलेंसेस सिखाए हैं। तो कैसे हम, और भी है स्वमान निर्माण, बालक और मिचनू, सॉरी मिचनू और वयस्क बोलते हैं ना ऐसा कि एक तो है कि जो बुढ़ापा, वृद्ध और बचपन, दोनों भी हमें इसी इसमें एंजॉय करने हैं। तो ऐसे बहुत सारे बाबा ने बैलेंसेस हमें सिखाए हैं। तो कैसे हम इस अपनी लाइफ को बैलेंस करें, क्योंकि वो भी एक कला है। बाबा हमें सब कुछ बताते हैं मुरलियों में, लेकिन उसको हम कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें अपने लाइफ में। क्योंकि बहुत बार होता है कि कुमारों का बैलेंस नहीं होता है, फिर कुछ समय तक चलते हैं, फिर ढीले हो जाते हैं, फिर कभी कभी घूम के भी वापस आ जाते हैं, ऐसे भी होता है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं करते हैं। तो सबसे पहला जो बैलेंस बोला बाबा ने, वो है कर्म और योग का बैलेंस। हमें क्या करना है? कर्मयोगी बनना है ना, कर्मयोगी बनना है। तो कर्म और योग को कैसे बैलेंस करें? क्योंकि देखिए, जब हम कर्म करते हैं, अभी आपको सबको ये होगा ना कि जब हम जॉब पर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो योग युक्त होकर करना चाहते हैं, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं हो पाता, क्योंकि हम भूल जाते हैं, या फिर एक्चुअली हमें क्या करना है वो हमें उसको याद नहीं आता है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। लोग जो करते हैं वो काम करते हैं सिर्फ, लेकिन हमें सिर्फ काम नहीं करना है, हमें उस काम को, कर्म को
योग के साथ कंबाइन करना है। साथ साथ बाबा कहते हैं ना, कर्मयोगी अर्थात कि कर्म कर रहे हैं लेकिन जो उसके आउटपुट है, फल है, उसके प्रति आप अटैचमेंट नहीं रखो। कर्म की अपेक्षा, जो फल की अपेक्षा मत करो। कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा न करो। ऐसे हो सकता है कि हम कोई सेवा कर रहे हैं लेकिन उसका जो आउटपुट निकले उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है। हम कुछ लौकिक काम कर रहे हैं, उसकी रिजल्ट क्या है उसके बारे में उसका अपेक्षा ही ना करें हम। ऐसे हो सकता है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है और कोई टारगेट ही ना दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो जाए, तो क्या वो बिजनेस में इस हायर रैंक पे जा सकेगा? नहीं जा सकेगा। तो इसका भावार्थ क्या है कि कर्म करो और फल की अपेक्षा मत करो। अर्थात फल जो भी निकले, हमारा टारगेट तो होगा ना कि मुझे ये भवन करना है तो इतने समय में करना है। जो भी हमारा करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, कुछ ना कुछ हमारा टारगेट होता है। तो लेकिन अगर हम कर्म कर रहे हैं लेकिन उसका जो फल है वो आया तो भी बहुत उत्साहित नहीं, और नहीं आया तो भी दुखी, यहां पर स्टेज सेम हो हमारी। ये कर्मयोग की वो स्टेबल रहेगा कुछ भी हो जाए ना। तो लेकिन वो कब रह पाएगा स्टेबल? जब कर्मयोगी बन परमात्मा की मीन्स बाबा की याद में रहकर वो कर्म करे। तो अगर हमें उस कर्म और योग का बैलेंस रखना है तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस है, लेकिन सिंपल सिंपल प्रैक्टिस एक जो देखते हैं ना हम कि जो भी हम कर रहे हैं वो करते हुए, पहला जो कर्म करने वाला मैं आत्मा, मैं वो कर्म करवा रहा हूं शरीर से, मैं ही इन हाथों से कार्य करवा रहा हूं। लिख रहा हूं तो भी मैं हाथ से लिखवा रहा हूं। मैं शरीर से कर्म कराने वाला हूं। ये स्मृति में हर कर्म करना, उसको ही क्या कहेंगे? फर्स्ट स्टेप ऑफ कर्मयोग। और इससे क्या हो जाएगा कि आप उस कर्म में इतने भी इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे कि आप कर्म के बंधन में फंस जाएंगे, क्योंकि आप अलग हो, कर्म अलग, आप कराने वाले हो सिर्फ कर्म। और सेकंड जो है वो है कि बाबा मुझसे करवा रहा है। जैसे कोई बॉस को 10 काम होते हैं, वो क्या करता है? अकेला करता है सब कुछ? नहीं करता है, वो डिवाइड कर लेता है, वो करवाता है किसी और से, वो करवा लेता है। वैसे अपना बॉस कौन है? अपने इसमें अपने ऑफिस में जाते हैं तो बॉस कौन है? वो बॉस है जो फिजिकल बॉस, कि कोई और है? कोई और है ना, शिव बाबा है। बाबा ने भी कहा था ना मुरलियों में कि अगर बिजनेस कर रहे हो तो मेरा पार्टनर शिव बाबा है, अगर कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो मेरा बॉस मैनेजर शिव बाबा। तो बाबा मुझसे वो कार्य करवा रहा है। इस स्मृति में जो भी काम करो बाबा मुझसे करो, मैं नहीं कर रहा हूं। जब इस स्मृति में हम कार्य करते हैं तो ऑब्वियसली बाबा सुप्रीम अगर हमसे कार्य करवाएगा तो कार्य कैसे होगा? बहुत अच्छा होगा। और साथ साथ जिसने करवाया उसको ही उसका फल मिलेगा ना, रिजल्ट, तो उसको समर्पित। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अगर मैं करूं तो मैं उसमें अटकूं तो मुझे उसका हानि या लाभ हानि का जो भी होगा, मुझे आउटपुट मुझे सहना पड़ेगा, मुझ पर उसका अफेक्ट आएगा। लेकिन अगर
मैं ये कहूं कि वही करवा रहा है, और जो आउटपुट निकला, जो भी मैंने किया, अगर मेरा काम अच्छा हुआ तो मुझे प्रशंसा मिली, मुझे धन के रूप में कुछ मिला, या कुछ एप्रिसिएशन मिला, कुछ भी मिला मुझे, या फिर कार्य कभी कभी ठीक नहीं भी हुआ तो जो दुख होता है, परेशानी होती है, वो भी उसको ही, वो भी मेरी नहीं है। आपने करवाया, कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक हुई नहीं, वो भी रिजल्ट बाबा को समर्पित, अच्छा भी बुरा भी सब कुछ बाबा को समर्पित करके जो हम कर्म करेंगे, अर्थात फल भी बाबा को अर्पण करेंगे। कर्म करते हुए भी बाबा की याद रखेंगे कि वही करवा रहा है, तो वो हो गया कर्म। तो हम परफेक्टली कर्म और योग का बैलेंस रख पाएंगे। और कर्म और योग का बैलेंस ये भी बाबा सिखाते हैं कि बहुत कहते हैं ना हम कि कभी कभी सेवा छोड़ के भी कर्म करते हैं, है ना, सेवा छोड़ के भी योग करने बैठते कभी कभी। समय है सेवा करने का, या फिर आवश्यक है सेवा, और हम एकदम इसमें आ गए कि नहीं नहीं मुझे तो अभी योग करना है, तो उसका भी हमें ख्याल करना है कि समय पर सेवा, समय पर योग भी, बैठकर योग, है ना। तो हम बात कर रहे थे कि जो बैठकर है योग, उसको भी समय निकालें, सेवा में इतना इन्वॉल्व ना हो जाए कि वो छोड़ दे, और कभी कभी योग में इतना नहीं इन्वॉल्व हो जाए कि सेवा छोड़ दे। इसके लिए बाबा कहते हैं कि आपको उसको बैलेंस रखना है, माइंड को हमेशा अलर्ट रखना है हमें कि क्या हमें करना है समय पर। सेकंड है लौकिक अलौकिक का बैलेंस, जो कुमारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबा तो कितनी बार बाबा हमने, है ना, समझाते हैं ना कि बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं कुमारों के कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे कुमार तो ऐसे भी होते हैं कि फिर वो, है ना, सब कुछ अभी विनाश तो होने वाला है, अभी और करके कुछ क्या फायदा, तो सेंटर पर भी नहीं रहते, सेंटर पर भी पूरी सेवाएं नहीं देते, और घर पर भी रहते हैं और फिर पूरी सेवाएं नहीं देते हैं, योग भी नहीं कर पाते फिर तो बाबा ने इसके लिए हमें क्या सिखाया है कि उसमें भी, पूरे दिनचर्या में भी लौकिक अलौकिक का बैलेंस हमें रखना चाहिए। कि कितना समय बोलते हो कि वह 8-8-8 रूल ऑफ 888, ये बाबा हमें बताया बाबा ने। तो 8 घंटा क्या करेंगे, लौकिक सेवा, 8 घंटा, 8 घंटे में सब कुछ। बाबा कहते हैं ना कि 8 घंटा योग करना है, अभी 8 घंटा योग और 8 घंटा सेवा करेंगे, तो फिर अगर 8 घंटा ईश्वरीय सेवा भी करेंगे और 8 घंटा योग भी करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा बहुत बार। तो बाबा जो कहते हैं ना कि 8 घंटा ईश्वरीय कार्य के लिए, फिर उसमें स्वपुरुषार्थ, ईश्वरीय सेवा और योग, तो तीनों है। जैसे जैसे हमारी स्टेज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी योग का समय बढ़ता जाएगा, और हमारे जो कार्य होंगे वो भी योग युक्त होकर होंगे, तो वो भी योग हो जाएगा ना, तो वो भी वो 8 आवर्स में ही काउंट होगा। तो इसके लिए, लेकिन हम इसका बैलेंस जरूर रखें। बहुत बार ये होता है कि हम एक को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लौकिक कार्यों में, आजकल आईटी में और बाकी इसमें इतना ज़्यादा लौकिक में हम इन्वॉल्व, जो वर्क है हमारा उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि यहाँ समय ही नहीं दे पाते। मैंने बचपन से ही, है ना, एक एम रखा था ना कि बैलेंस रखना है, एजुकेशन में भी बैलेंस रखना है। कोई कोई ना बहुत प्रभाव में आकर एजुकेशन छोड़ भी देते हैं, करना है नहीं करना है इस द्विधा में ही छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल एम था
हर एक की चॉइस अलग हो सकती है, हर एक के लिए एडवाइस बाबा का अलग होता है, लेकिन उसमें भी ऐसा है कि हमें दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। जब हम दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, इम्बैलेंस करते हैं, तो फिर हम कहते हैं ना कि लंबी रेस का घोड़ा, क्योंकि ये जो कुमार जीवन है वो तो बहुत काल का अभ्यास है। जब तक ये संगम युग है, जब तक ये अलौकिक जीवन है, तब तक ऐसे ही जीना है हमें। तो जब अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे, एक की तरफ झुकाव करेंगे, तो फिर वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसके लिए मैं आपको मेरा एग्जांपल बोलता हूं कि मैं मुंबई में था और पढ़ रहा था। तो पहले तो 10th के बाद में भी बहुत एडवांस। तो मेरा यही कहना है कि हम डिसाइड करें कि हमें क्या करना है, कितना समय देना है। मैंने जो फील्ड चूज किया है डॉक्टरी का, वो भी रेडियोलॉजी, वही सोचकर किया है। बाकी तो रात में भी बहुत बार उठना पड़ता है, दिन रात लगे रहना पड़ता है, लेकिन ये ब्रांच बैलेंस करती है हमें कि वो भी जो हमारा कहते हैं ना कि लौकिक कार्य में भी आनंद से करना, उसमें एंजॉयमेंट करना, वो सेटिस्फैक्शन देना, वो भी हो रहा है, और साथ साथ ये सेवा भी हो पा रही है बाबा की। ठीक है, तो हम खुद से बैठकर सोचे कि हमें कितना समय देना है किस चीज के लिए। और इसमें और एक बात है कि धन का भी कहते हैं ना कि अगर हम काम कम कर देंगे, काम छोड़ देंगे, तो फिर धन की भी इनकमिंग कम हो जाती है। आजकल हमें तो लगता है, सेवाओं के लिए भी लगता है, रहने के लिए भी लगता है। तो हम उसके बारे में सोचे कि अगर हम घर पर रह रहे हैं तो हम फ्री ना रहे, कुछ ना कुछ करते रहे। तो लौकिक अलग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, जो भी हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है लौकिक की, वो भी हमें पूरी निभानी है। और अलौकिक की भी जो भी सेवाएं देते हैं वो भी हम पूरी कर सके, ऐसे हम अपनी लाइफ को बनाएं। देखिए, हम बचपन से ज्ञान में थे तो मधुबन जाया करते थे। तो वहां पर जो महारथी भाई है, बड़े सीनियर भाई, दादिया, वो मिलते थे हमेशा। तो आतम भाई जी कुछ आप सभी जानते भी होंगे, उनको भी मिलते थे। तो हम बहुत छोटे थे, तो भाई जी कहते थे मां को कि आपको 2 बेटे हैं, कि आप एक यहां दे दो बाबा को, एक आप रख लो। तो अल्टीमेटली बाद में वही हुआ। बड़े हुए तो जीतू भाई जी वहां गए रहने को, और हम, है ना, मैं बाप जो लौकिक माता पिता है उनके साथ में रहना, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना एक। अगर सभी छोड़ के वहां चले जाए वो भी पॉसिबल नहीं है, और यहां रह पाए वो भी उतनी लाइफ जो है उनकी, जो मधुबन निवासियों की लाइफ है, वैसी नहीं बन पाएगी। हालांकि हम यहां रहकर भी वो लाइफ हम जी सकते हैं। तो हम खुद को बैलेंस करना सीखे, लौकिक अलौकिक में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऐसे नहीं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, जितनी हम हमारी लौकिक की है, माता पिता है, बहन भाई है, जो भी है हमारे साथ में रहने वाले, उनकी भी, और ये भी बाबा की सेवा भी, वो भी कम ना हो पाए, ये भी हमें बैलेंस रखना